बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पे प्लेन पढ़ेंगे, यानी कि हम ग्राफ। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ग्राफ में क्या होता है कि मैं आपको ग्राफ पेपर दिखाता हूँ। ये हमारा ग्राफ पेपर है। अच्छा, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। देखिए, इसमें हमारे पास 10 ये बिग स्क्वायर होते हैं। देखें, ये हमारे पास ये बिग स्क्वायर कहलाता है। ये हमारे पास 10 है और 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास ये 8 बॉक्स हैं और वर्टिकल में हमारे पास ये 10 बॉक्स हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। अब वैसे तो ये लाइनें सब पेंसिल ड्रा होती हैं, लेकिन यहाँ पास ताकि सही नज़र आए तो इसलिए मैंने इसको, अभी भी आपको सही नज़र नहीं आ रही होगी। या इसको मैं ये मैंने ड्रा कर दी इसको। अब ये देखें आप, अब यहाँ पे क्या है, अब ये आपका यहाँ मैं एक लाइन और ड्रा कर देता हूँ। ये एक लाइन मैंने और ड्रा कर दी। अब देखें, ये जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो नज़र आ रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने, और लेकिन जो इन दो, अब ये जो हमारे पास ये आपको हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है, इसको हम कहेंगे प्लस एक्स एक्सिस। अच्छा, इसी तरह आपको जो वर्टिकल नज़र आ रही है, ये हमारे पास है प्लस वाई एक्सिस। अच्छा, अब देखें यहाँ जो दो लाइनें कट करती हैं तो उसको हम कहते हैं ओरिजिन। अच्छा, अब देखें, अब क्या है आपका, देखें अब वाई एक्सिस से, अच्छा फॉर एग्जांपल में एक पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, इसको देखें, पहली चीज़ सबसे अहम है कि हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, दोनों एक्सिस को। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये वहाँ 1 ले लिया हमने, तो ये वहाँ पर 2 आ गया, ये यहाँ पर 3 आ गया और ये आ जाएगा 4। इस तरह ये जब राइट में प्लस है तो लेफ्ट में आपका ये आ जाएगा सेम -1 और ये -2 और ये -3 और ये -4। अब देन जहाँ दोनों लाइनें कट करती हैं वहाँ ओरिजिन कहलाता है।
अच्छा अब देखें ये 0 0 क्या है, या कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब देखें, अब मिसाल तौर पर हमें एक पॉइंट दिया गया है। अच्छा वाई में भी हम ले सकते हैं, वाई एक्सिस में देखें। अब यहाँ इसको भी हमने ले लिया 1, ये हमारे पास आ गया 2 और ये आ गया हमारे पास 3। सही है, इस तरह से हम यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ नीचे आ जाएगा -1 -2 और ये -3। ये हमारी वाई एक्सेस है। ये यहाँ पर हम ये जो हमारा नेगेटिव वाई होता है। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब फॉर एग्जाम्पल हमें एक पॉइंट दे दिया गया 3,2। अच्छा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसमें पहला जो होता है वो x कहलाता है और दूसरा y कहलाता है। ये कहलाता है x कोऑर्डिनेट और ये कहलाता है y कोऑर्डिनेट। अच्छा अब x कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा 3 है। तो इसका मतलब है कि y एक्सिस से 3 यूनिट पे फासले पे ये x होगा। अभी हमारे पास ये y एक्सिस है तो इस पर 3 फासले पे जाएं, यानी 1 2 3। तो यहाँ पे हम ये हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रा कर देंगे। अच्छा ये लाइन हमारी क्या आ गई, हमने लेकिन 3 पे लाइन ड्रॉ की है ना ये, तो ये लाइन हमारी आ जाएगी, इसको हम कहते हैं x = 3, क्योंकि हर जगह देखें x की वैल्यू इसमें 3 आ रही है। अच्छा दूसरा पॉइंट हमारे पास 2 है, ये y कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब है कि ये x एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। तो अब यहाँ चले हम, तो अब देखें पहला तो ये आ गया, अब ये x एक्सिस से 2 यूनिट दूर है, तो यानी कि ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये पॉइंट आ गया। अच्छा यहाँ पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रा हमने डॉटेड लाइन ड्रा कर ली। ये हमारे पास डॉटेड लाइन पहले से x = 3 की। अब जो इन दोनों का ये इंटरसेक्शन होगा, ये हमारे पास पॉइंट होगा 3,2। यानी कि हमने x क्या है, ये 3 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब y एक्सिस से 3 यूनिट के फासले पे, 2 क्या है, y कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस से 2 पे फासले पे है। अच्छा अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आ जाएं इधर, अब यहाँ देखें, यहाँ पे यही सेम पॉइंट है, यहाँ हम ले लेंगे। अब देखें यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यहाँ 2 ही होगी। अच्छा लेकिन y क्योंकि निगेटिव पे आ गया ये, तो इसके y की वैल्यू क्या है, -3। तो यहाँ पास -3 और 2 ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अच्छा ऐसा यहाँ नीचे आ जाएं, अब नीचे आ गए, इसी को वो देख लेते हैं, दोबारा आगे बढ़ा दिया हमने। अच्छा अब देखें आप, अब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू तो हमारी वही 3 है, वो तो चेंज नहीं होगी। अच्छा y की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, क्यों y यहाँ क्या आ गया आपका, यहाँ y आ गया -2, तो ये -2 आ गया, तो ये पॉइंट आपका x3 और y -2 बन गया। अच्छा इसी तरह से यहाँ आ जाएं, अब देखें, अब यहाँ से हमने -3 है ये कोई भी पॉइंट ले लें चलें। अब देखें ये x की वैल्यू 3 आ रही है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये पॉइंट ले लिया। अच्छा अब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, अब x हमारा जो है, अब यहाँ पे x हमारा क्या आ गया, अब x की वैल्यू आ गई हमारी -2 और y क्या आ गया, ये y भी -2 है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो इसमें फर्स्ट में जो होता है हमारे पास दोनों पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों आपके नेगेटिव में आते हैं x y, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अच्छा ये अब आपको लेकिन फिर देख लें आप,
अच्छा, अब इसमें चलें, आपको मैंने समझा दिया सब, तो हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब देखें, अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने सम की तरफ। अच्छा, इसके मैं आपको सबसे पहले बुक दिखाता हूँ। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे आपको जो ख़ास बात मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अच्छा अब देखें हम लोग आ गए 6.2 पे। अब ये आपको इक्वेशन नज़र आ रही है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब आपको क्या दिया है इन इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देयर आर टू वेरिएबल्स, कौन है, एक्स एंड वाई है। अच्छा, अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, आप देखें यहाँ, अच्छा ये पॉइंट आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि ये आपको मैं सही तरीक़ा बता रहा हूँ ग्राफ को करने का। जो तरीक़ा बुक में दिया होता है उसको उस एग्ज़ाम के लिए वो सही तरीक़ा माना जाता है, और हमने एग्ज़ाम में सवाल उसी तरीके से करना पड़ेंगे। अब यहाँ इन्होंने क्या किया है, देखें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ वाई रखा और एक्स को वहाँ ले गए, यानी कि ये वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बन गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये क्या कह रहे हैं, अब देखें ये क्या कह रहे हैं, अब आप यहाँ देखें, गौर से देखें। नाउ प्रिपेयर द टेबल बाय अगेन असाइनिंग सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू खुद देनी है अपनी तरफ से, एंड फाइंडिंग करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यू दे के वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है। अच्छा, अगर आप वाई की वैल्यू दे के एक्स निकालेंगे, अच्छा आप तो समझ रहे होंगे सवाल आपने बहुत अच्छा किया, बहुत आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, आप उम्मीद कर रहे होंगे कि हमें तो मतलब 90s में आएंगे, अब वो आपके सवाल आ रहे हैं 70s 60s में। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आपका तरीक़ा दिया गया उसको फॉलो करें। अब देखें यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, इसे भी पढ़ लें, देखें गौर से पढ़ लें कि यहाँ क्या दिया है इन्होंने। फर्स्ट वी एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी हमने वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स करना है, हम एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब देखें यहाँ जो है आपका, अब यहाँ हम क्या ले रहे हैं, अब देखें हमने क्या लिया था यहाँ हमने लिया है ये एक्स। अब देखें यहाँ हमने क्या लिया, ये हमने लिया वाई एक्सिस, और यहाँ बस क्या है, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, तो अब क्या होता है, जब हम ये देखें वर्टिकली जब हम वाई एक्सिस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम वाई की वैल्यू डाल के एक्स को नहीं निकाल सकते, जैसा मैंने अक्सर देखा है कि लोग करते हैं। ठीक है, अब लेकिन मैं आपको सही तरीक़ा बता रहा हूँ, आप बुक में देख लें, बुक मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, अगर आप एक्स की वैल्यू डाल के वाई निकालना चाह रहे हैं तो भाई यहाँ आपका ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अब आपका एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ वाई हो गया। देखें, मैं आपको सिर्फ मैट्रिक का ग्राफ नहीं समझाना चाह रहा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ ताकि आप बीएससी तक भी ग्राफ करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको ये सवाल मैं करवा दूँ मैट्रिक के किसी न किसी ने आसान मेथड निकाल के, तो मुझे आपको सही तरीके से समझाना है। ठीक है, अब आपको फ़र्क महसूस हो गया। ठीक है, अभी आप क्या करते हैं कि भाई आप एक डाल के एक्स की वैल्यू वाई निकाल दी, वाई की वैल्यू आपने डाल के एस निकाल दी। चले मैं एक और सम लेता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखें ये एक इक्वेशन है,
ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अच्छा, अब आपने ये ड्रा करनी है। अब आप फर्स्ट ईयर में गए, सेकेंड ईयर में गए, कहीं आप गए, अब कैसे ड्रा करेंगे आप? अब यहाँ मुझे y की वैल्यू डाल के x निकाल के दिखाएं, नहीं निकाल सकते ना आप। ठीक है, या कोई भी सवाल है, अब आप आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन x। तो अब ये कैसे बनाएंगे आप? अब इसमें x की वैल्यू डाल के y कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये प्रॉपरली गलत तरीका है। जो तरीका आपको बुक्स में दिया है, बुक्स में आपको मैंने दिखा दिया कि y को लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेक y एज अ सब्जेक्ट, यानी कि मैक वाई एज ए सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर जो भी इक्वेशन दी हुई है, तो अब जैसे ये दिया था, आपको दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिसाल के तौर पे, तो हमने क्या है, y को सब्जेक्ट बनाना है। y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि y लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला होगा और उसका कोफिशिएंट 1 होगा, यानी कि y 1 के साथ इधर होगा, बाकी तमाम चीज़ें राइट हैंड पर जाएंगी। तो ये कहलाता है आपका सब्जेक्ट मेकिंग। तो हमें पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने x की वैल्यू डाल के और हमने y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब देखें, अच्छा फिर एक और वो है तासुर के, अब देखें यहाँ पे, अब देखें ये, चलिए तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दी थी, अब चलिए हम दूसरी एग्जांपल पे चलते हैं। अब यहाँ देखें आपको 2 दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब आप देखें यहाँ इन्होंने क्या किया है। अब देखें यहाँ आपने, यहाँ भी इन्होंने y को देखें सब्जेक्ट बनाया है, x माइनस 3 और y 6 माइनस 2x। तो x में देखें इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन हमेशा दोनों उसमें मिलेंगी। अच्छा, ये चीज़ तो आपको वाज़ेह हो गई। अब आ जाए दूसरे पॉइंट की तरफ। अच्छा, हमारी कोशिश क्या होती है कि कोई हम कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल लें जो इक्वल आ जाए। जैसे यहाँ 3 0 आ गया, यहाँ भी हमने 3 0 निकाल लिया, ये हमारा आंसर भी हो जाता है। और ये निकालना हम मस्त समझते हैं कि ऐसा पॉइंट आना चाहिए, कि वरना हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, चलें इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बुक की। अच्छा, उसमें अब आप देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये देखें, यहाँ आपको क्वेश्चन दिए x प्लस 3 इजकल टू वाई, और यहाँ दिए 2x प्लस वाई इजकल टू 14। अब देखें यहाँ इन्होंने क्या किया, ये देखें फिर आपको इक्वेशन 3 4 जो थी, फिर आपको y को इन्होंने सब्जेक्ट बनाया है और x को देखें राइट हैंड साइड पे ले गए। x को सब्जेक्ट कहीं नहीं बनाया आपके, देखें इसमें मैंने आपको सब एग्जाम्पल दिखा दी। ठीक है, अच्छा अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखें दूसरा पॉइंट ये है आपका कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन जो दोनों बनाई है, तो यहाँ भी देखें 1.5454 कॉमन आ गया है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी इसलिए नहीं है कि मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ इस पॉइंट के अलावा, इन चारों पॉइंट को लूँगा मैं, ये फिफ्थ पॉइंट में ले नहीं रहा, और आप देखिए आंसर आपका आता है या नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मतलब के टेबल इन्हीं की ले लेता हूँ ताकि हमारा वक्त सेव हो जाए। अच्छा, मैं इन्हीं की टेबल से काम कर रहा हूँ। ये पेज नंबर 140 है बुक का। टेबल लिख लेता हूँ मैं यहाँ।
तकरीबन दोनों अच्छा। अब यहाँ देखें कि हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 12 तक गई है, तो हम ऐसा y एक्सिस पे लेंगे कि हमारे पास 12 आ जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हम सेंटर में ही हम लाइन ड्रा करें, हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरा 12 आ जाए, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y। तो ये मैंने यहाँ 12 लिख दिया, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 10 आ गया, यहाँ आपका 6 आ गया, यहाँ आपका 4 आ गया, और यहाँ आपका 2 आ गया, और ये आपका 0 आ गया। चलें यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सिस बना दी। चलिए ये मैं एक्सिस जो है ये बना रहा हूँ। देखें अभी मैंने आपकी ये एक्सिस बनाई है कि यहाँ पे मैंने ये मैंने 0 लिया, और यहाँ पे ये हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास 5 तक गई हैं, और -3 और 5। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5। चलिए हम ऐसे ले लेते हैं, यानी कि अच्छा ये आ गया 1 2 3 4। चलें नहीं ऐसी लेट से हम ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ हमने लिया, ये 2 आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया, और ये हमारे पास 6 आ गया। अच्छा अब यहाँ क्या हुआ, ये हमारे पास -2 हो गया, ये -4 हो गया, और ये हमारे पास -6 हो गया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। देखें आप एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास देखें पॉइंट क्या है। अब हम इसमें देखें पॉइंट हम इसको ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आपको पहले बना लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है आपके पास, ये दिया है -3 और 0। अच्छा अब देखें यहाँ हम आ गए, अब -3 हमारे पास एक्स की वैल्यू -3 है, तो इसका मतलब है क्या एक्स जो है, नहीं एक सेकेंड, इसको हम इसको 2 लेते हैं, इसे हम लेते हैं 4, और इसे लेते हैं 6। ये 2 हो गया, और ये हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास 6 आ गया। अच्छा इसी तरह से हम इसको लेते हैं 2, ताकि सही ग्राफ बने हमारे पास, और इसको लेते हैं, ये हो गया -4, और यहाँ हो गया ये -6। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने ऐसी रहने दिया। चलें ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हमारे पास क्या पॉइंट है, ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, देखें आप, ये पॉइंट है हमारे पास -3 और 0। अच्छा अब एक्स वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे ये आपका ये -3 आ गया। अच्छा और 0, तो -3 और 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये जो x एक्सिस होती है इस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पे हमेशा हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी, और इसी तरह इस y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अच्छा अब देखें हमें -3 0 करना है, तो -3 0 हमारा कहाँ गया, ये -3 ये आ गया, और y 0 है, तो ये हमारे पास ये एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। ये पॉइंट कौन सा आपका, ये पॉइंट है -3 और 0। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो क्या है आपका -1 और 1। अच्छा -1 यानी कि x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 ये आ गई, और आपका y की वैल्यू हमारे पास है +1।
अच्छा, अब यहाँ जो हमने लिया है 2, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब समझ लें आप, इसका 2 का भी हमें हाफ करना पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट पे आ जाएं आप। ये हमारे पास वैल्यू 2 है, ठीक है। अच्छा, अब हमें और इस एक्स की वैल्यू क्या है, -1, तो ये -1 ये हमारे पास ये आ गया। ये वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -1 और 1, ये वैल्यू देखें हमारे पास -1 और 1 आ गई। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, के 3 और 3 है, तो x3 का है, यहाँ देखें ये x3 है हमारा, और y3 का है। अब देखें इसके दरमियान 2 और 4 के दरमियान हम ये मिड पे आ गए, तो ये हमारे पास अच्छा, और ठीक है, ये 3 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब देखें एक पॉइंट क्या था हमारे पास, चेक करते हैं, -3 और 0 हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा -1 आ गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या था आपका, 1 और 2, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। अच्छा, अब देखें एक्स की वैल्यू 1 का है, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ है, और वाई 2 जो है हमारा यहाँ है। इसका ये हमारा पॉइंट कोई भी नहीं है। अभी हमारे देखें 4 पॉइंट आ गए, अब इसको हम मिला देते हैं। अभी देखें हमने ये 4 पॉइंट जो हम आए थे, हमने इसको यहाँ मिला दिया। अच्छा, जब हम देखें इसको मिला दिया, अब यहाँ हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगी। ये इक्वेशन हमारी कौन सी थी, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये थी हमारे पास, ओरिजिनली लिखेंगे जो हमारे पास था, ये था x + 3 = 2y, ये इक्वेशन हमने लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए हम अपने दूसरी इक्वेशन की तरफ। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया गया है, इसका दिया है आपको x = 1 और y = 12। अच्छा, x1 और y12 वहाँ पास ये पॉइंट आ गया, ये देखें आप, यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू क्या है यहाँ 12। अच्छा, x की वैल्यू क्या है यहाँ देखें, ये x की वैल्यू आपकी ये 1 है। देखें 1 से हम ऊपर गए, 1 से ऊपर गए और ये 12 पे पहुँच गए हम, तो ये पॉइंट क्या आ गया, 112 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 और 10 है, 2 और 10, अब x2 और y10, देखें ये पॉइंट आ गया, ये क्या है, ये आपका 2 और 10 है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, 3 8, ये हम देखें ये यहाँ से ये 3 है, ये 3 से हम ऊपर जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, 8 तक। अच्छा, ये देखें ये क्या है हमारे पास, 2 4 6, ये देखें तो मिस्टेक है, 2 4 6, ये 8 होगा, ये 10 होगा, और ये 12 होगा, ठीक है। चलें अब दोबारा इसको हम देख लेते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, 1 और 12, तो ये हमारे पास 1 आया। तो इसका मतलब कि 12 यहाँ नहीं था, 12 हमारा इस जगह है, ये 1 और 12, ये हमारा 10 था, ठीक है। ये 1 और 12 को हमने मार्क कर दिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, 2 और 10, अब ये 2 है और ये 10 है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये पॉइंट है 2 और 10। अब देखें 2 10 कैसे आया, अब यहाँ देखें ये हमारे पास 2 है, ये 2 से हम ऊपर जा रहे हैं, और ये 10 पे हमने ये आ गया कि 2 और 10 पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 और 8। अच्छा, हम लेकिन 3 और 8 लें, तो हमने ये 3 लिया
और 8 ये हमारा 8 पॉइंट आ गया। सही है। अच्छा अब हम इसको 112 210 38। अच्छा यहाँ हमने एक पॉइंट नहीं लिखा है, वो चले आगे लिख देते हैं। वो क्या है पॉइंट, ये इसको कर देते हैं, ये 4 6 है और ये 5 4 है। अच्छा अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 4 6 है। अच्छा 4 6 पे जाएं। अब यहाँ देखें हमारे पास x हमारे पास ये 4 है और y 6 पे जा रहे हैं, y 6 पे जा रहे हैं, ये हमारे पास y 6 आ गया। ठीक है। अच्छा हमारे 4 पॉइंट आ गए। अब इसको हम कट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अब देखें ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अच्छा आप देखें इधर थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन आप देखें तो आपको मेरे समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब आप देखें क्या हुआ। अब देखें, अब इस लाइन को पहले लिखें, ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, ये हमें देना पड़ेगी। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो है आपकी 2x + y = 14। ठीक है। अच्छा अब यहाँ हमें स्केल देना होता है। अब देखो यहाँ स्केल देना है, यानी कि हमने x एक्सिस पे क्या लिया है, y एक्सिस पे क्या लिया, स्केल देना होता है। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं कि x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 5 स्मॉल स्क्वायर = 1 यूनिट ऑन x एक्सिस। ठीक है। अच्छा और यहाँ जगह नहीं, हम नीचे लिख देते हैं। और यहाँ क्या लिया हमने, यहाँ हमने लिए हैं यानी कि 5 स्मॉल स्क्वायर = 2 यूनिट। ये हमने y एक्सिस पे लिए हैं। y एक्सिस पे हमने लिए हैं 5 स्मॉल स्क्वायर = 2 यूनिट और x एक्सिस पे लिए हमने 5 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट। सही है। अच्छा अब देखें, अब ये आपका ये यहाँ ये कट हो रहा है। अब ये आपका जहाँ कट हुआ है, अब यहाँ देखें, अब यहाँ से नीचे आ जाएं तो ये आपका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 5, और यहाँ से आप ऐसे जाएं तो ये आपका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये देखें आपका 4 आ गया। x कोऑर्डिनेट आपका क्या आ गया, ये आपका x कोऑर्डिनेट ये 5 आ गया। ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका, 5, 4। अच्छा अब आप इसमें देखें, अब आप इसमें देखें कि ये जो आपका सम था, तो इसमें हमने जो आपका एग्जाम्पल में 5 4 पॉइंट थे कॉमन लिए गए थे, वो हमने इसमें कॉमन नहीं लिया है। हमने बाकी 4 पॉइंट के साथ इसको हमने मतलब कि आपको सवाल सॉल्व कर दिया है। और देखें आंसर आपका वही आ गया, जो ज़रूरी नहीं है आप वही कॉमन आए, आप दो बनाए सही, और जहाँ कट करेगा वो आपका आंसर होगा। ज़रूरी नहीं है आंसर आपने अपनी टेबल में लेके आए। सही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अच्छा अब मैं इसका जो है आपको पूरे उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ एक, ताकि आपको